यो दुस्तेजानम शीतत्र सर्वनार्थधारणम प्रार्थ्यम श्रियम सुरेवरम सद्वालोकम नेचन रोतो जतितम महताम मधुदिक्त सेवानुरतमार संभाव फलगुवम। उन्होंने अति दुस्त्यज पृथ्वी पुत्र स्वजन संपत्ति स्त्री की तथा जिसके लिए बड़े बड़े देवता भी लालायित रहते हैं, किंतु जो सब उनके दृष्टि के लिए उन पर दृष्टिपात करती रहती थी, उस लक्ष्मी भी लेश मात्रा इच्छा नहीं की। यह सब उनके लिए उचित ही था, क्योंकि जिन महानुभावों का चित्त भूषण भगवान मधुसूदन की सेवा में अनुरुक्त हो गया है, उनकी दृष्टि में मोक्ष पद भी अत्यंत तुच्छ है। यज्ञाय धर्मपत्ते विदीर्ण पूर्णाय योगाय सांख्य शीर्षे प्रकृति शवराय नारायणे हरे नमः इत्युदारम हास्यान मृदापि यम समुजाहार। उन्होंने मृग शरीर छोड़ने की इच्छा होने पर उच्च स्वर से कहा था कि धर्म की रक्षा करने वाले, धर्म अनुष्ठान में निपुण, योगम्य सांख्य के प्रतिपाद्य, प्रकृति के अधीश्वर, यज्ञ मूर्ति सर्वांतयामी श्री हरि को नमस्कार है। यह इदम भागवतम समाजित वद्दात गुण कर्मणो राजर्षभृतासनुचरितम स्वस्तन्य नमानुष्यम सन धन्यम जशम स्वर्गा पर्वव्यम वाष्णोति आख्यास्याति अभिदंती च सर्वा एवाशीष आत्मन आसस्तेन कांचान परतइति। राजन, राजर्षि भरत के पवित्र गुण और कर्मों के भक्तजन भी प्रशंसा करते हैं। उनका यह चरित्र बड़ा कल्याणकारी, आयु और धन की वृद्धि करने वाला, लोक में बढ़ाने वाला और अंत में स्वर्ग तथा मोक्ष की प्राप्ति कराने वाला है। जो पुरुष इसे सुनता या सुनाता है, इसका अभिनंदन करता है, उसकी सारी कामनाएं स्वयं ही पूर्ण हो जाती है, दूसरे से उसे कुछ भी नहीं मांगना पड़ता। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां सहितां पश्चिम सकंदे भरतपक्ष्यादं पारोक्ष विवरणं नाम चतुर्दशोऽध्यायः। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। संदेवताय नमः। श्री बालकृष्णाय नमः, राधे कृष्णाय नमः, सिद्धिविनायकाय नमः। श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण शरणं मम। अतः पंचदशोध्यायम् भरत के वंश का वर्णन। श्री राधा शरणं मम, श्री राधा शरणं मम, श्री राधा शरणं मम, श्री राधा शरणं मम। अतः पंचमदशोध्यायम् भरत के वंश का वर्णन। श्री सुकुवाच भरता तस्मज्जन्म सुमर्तनाभृतो यम मुहुः क्वाव केचित्तापखण्डिनम् ऋषभ पदवी मानुवर्तमानम् चान्यार्य अवधि सम्मानतम् देवताम् सौमिनीशाय पापीयस्या कलो कलश्यमन्ति। श्री सुखदेव जी कहते, राजन, भरत जी का पुत्र सुमति था, वह पहले कहा जा चुका है। उसने ऋषभ देव जी के मार्ग का अनुसरण किया, इसलिए कलयुग में बहुत से पाखंडी अनार्य पुरुष अपनी दुष्ट बुद्धि से वेद विरुद्ध कल्पना करके उसे देवता मानेंगे। तस्मात् वृद्ध सेनायम देवता जिनाम पुत्र भवत्। उसकी पत्नी वृद्ध सेना से देवातिजित नामक पुत्र हुआ। अर्थात सूर्याम तत्तन्न देवतो सत्तम से धेनुमत्याम सूतम सन परमेष्टि तस्य सूर्यचलायम प्रति उपजातम। देवताजित के सूर्य के गर्भ से देवदुम्यन के धेनुमति से परमेष्टि और उसके सूरज के गर्भ से प्रति नामक पुत्र हुआ। ये आत्मविद्यामाखाय स्वयं असुंसदो महापुरुषो मनुसंहार। इससे अन्य पुरुषों की आत्मविद्या का उपदेश करके संशुद्ध चित होकर परम पुरुष संत श्री नारायण का साक्षात अनुभव किया था। प्रतिहातो सरचलायम प्रतिहासदत्रस्य आस्मनित्र कोविदाम सुनवम प्रतिहर्त्वम सत्यतामाजुभुमान वजन आशिताम। प्रतिया की भार्या सुरचा के गर्भ से प्रतिहर्ता, प्रस्तोता और उदाता नाम के 3 पुत्र हुए। ये यज्ञादि कर्मों में बहुत निपुण थे। इनमें प्रतिहर्ता की भार्या स्तुति थी, उसके गर्भ से अज और भूमा नाम के 2 पुत्र हुए। भूमन्न ऋषि कुल्या समुद्रम प्रस्ताव देव कुल्यायम प्रस्तवानी तुषायम हृदय सान्विभूर्वे बाम सत्याम सत्यपुरुषाम दमक आकुर्त्याम जगने नक्ताद ध्रुति पुत्रो गयो राजिषी प्रवर उदार श्रवा अजायत साक्षात भगवतो विष्णु जगदर्षि निश्या गृहस्थतमस्य कलात्मनवत्पदिलक्षणेन महापुरुषताम पराप्तम। भूमा के ऋषि कुल्या से उदिगत, उसके देव कुल्या से प्रस्ताव और प्रस्ताव के नित्यों से गर्भ से विभु का नाम का पुत्र हुआ। विभु के रति के उदर से पृथुसेन, पृथुसेन के आकृति से नक्त और नक्त के द्रुतिके से गर्भ से उदार कीर्ति राजर्षि प्रवक गाय का जन्म हुआ। ये जगत की रक्षा के लिए सत्व गुण को स्वीकार करने वाले साक्षात संत भगवान विष्णु अंश के माने जाते थे।
संशय आदि अनेकों गुणों के कारण इनकी महापुरुषों में गणना की जाती थी। सर्वे सर्वधर्मेन प्रजापाला पोषान प्रीणानुरोपलतनानुशासन लक्षणे तातनज भगवती महापुरुषे परावारे ब्रह्मणि सर्वात्मृत लक्षणेन ब्रह्म विचारणान शिवपादि भगवती योगेन चाभिक्षणस्य परिभावित शुद्ध मारुत आत्मनि सौ मूलपयान ब्रह्मात्मनुभवोपि निर्भिमानम एवाविनिमुच गुपत। महाराज गए ने प्रजा के पालन पोषण रंजन लाड़ चावर शासनादि करके तथा तरह तरह के यज्ञों का अनुष्ठान करके निष्काम भाव से केवल भगवत प्रीति के लिए अपने धर्मों का आचरण किया। इससे उनके सभी कर्म सर्वश्रेष्ठ परम पुरुष परमात्मा श्री हरि के अर्पित होकर परमार्थ रूप बन गए थे। इससे तथा ब्रह्मवेता महापुरुषों के चरणों की सेवा से उन्हें भक्ति योग की प्राप्ति हुई। तब निरंतर भगवत चिंतन करके उन्होंने अपना चित्त शुद्ध किया और देहादि अनात्म वस्तुओं से संभाव हटाकर वे अपनी आत्मा को ब्रह्म रूप अनुभव करने लगे। यह सब होने पर भी वे निराभिमान होकर पृथ्वी का पालन करते रहे। तस्य मामम्म गाथाम्म पांडवे व पुराविद उपगयंती। परिशिक्षित प्राचीन इतिहास को जानने वाले महात्माओं ने राजर्षि गय के विषय में यह गाथा कही है। गयम नृपम क प्रत्याति कर्म भियम निर्जा भीमान भरु वित्त गोपता समागत श्रियम सद संपत्तियम सदा सत्य सेवकान्यो भगवत क्लामरते। परिशिक्षित कहो अपने कर्मों से महाराज गय की बराबरी और कौन राजा कर सकता है। वे साक्षात सन भगवान की कला ही थे। उन्हें छोड़कर और कौन इस प्रकार यज्ञों का विधिवत अनुष्ठान करने वाला, मनस्वी भययोग्य धर्म की रक्षा करने वाला, लक्ष्मी का प्रिय पात्र, साधु समाज का शिरोमणि और सत्पुरुषों का सच्चा सेवक हो सकता है। यम वैश्य विश्वन्नम परियाम उदासत्यम सत्य शिशो दक्ष कन्याम सरिदिव्यम यशम प्रजानम दुधे धरा शीशो निराशीशो गुणतुसे सुगुणोदाम। सत्य संकल्प वाली परम साध्वी श्रद्धा, मैत्री और दया आदि दक्ष कन्याओं ने गंगा आदि नदियों के सहित बड़ी प्रसन्नता से उनका अभिषेक किया तथा उनकी इच्छा न होने पर भी वसुंधरा ने वो जिस प्रकार बिछड़े के स्नेह से पिनाकर दूध दे देती है, उसी प्रकार उनके गुणों पर रिझकर प्रजा को धन रत्नादि सभी अभिष्ट पदार्थ दिए थे। छद्दास कामस्य यम च समाकामान दुरुज्जारतो बलियम नृपाम प्रत्यजीता युधि धर्मेन विप्रा यदा सीसाम षष्ठमंसम परित्ते। उन्होंने कोई कामना न थी। जब भी वेदोक्त कर्मों ने उनको सब प्रकार के भोग दिए, राजाओं ने युद्ध स्थल में उनके बाणों से सत्कृत होकर नाना प्रकारों की भेंट दी तथा ब्राह्मणों ने दक्षिणादि धर्म से संतुष्ट होकर उन्हें परलोक में मिलने वाले अपने धर्म फल का छठा अंश दिया। साधारे भगवान धरात्मा मगोनी माध्यत्व सुरमोपीते श्रद्धा विशुद्ध चल भित्ति योगो समर्पितो फलम जाहार। उनके यज्ञ में बहुत अधिक सोमपान करने से इंद्र उन्मत्त हो गए थे तथा उनके अत्यंत श्रद्धा तथा विशुद्ध और निश्चल भक्ति भाव से समर्पित किए हुए यज्ञ फल को सन भगवान यज्ञ पुरुष ने साक्षात प्रकट होकर ग्रहण किया था। यत्त प्रीणादिर्हर्षि देवर्तियंगम मनुष्यरत विरुत्रणमाविज्यात प्रियेत सद्यम स विश्वजीवम प्रीतम स्वयं रीतिमागादस्सय। जिनके तृप्त होने से ब्रह्मा जी से लेकर देवता, मनुष्य, पशु, पक्षी, वृक्ष एवं तृण पर्यंत सभी जीव तत्काल तृप्त हो जाते हैं, वे विश्वात्मा श्री हरि नित्य तृप्त होकर भी राजर्षि गाय के यज्ञ में तृप्त हो गए थे। इसलिए उनकी बराबरी कोई दूसरा व्यक्ति कैसे कर सकता है। गयादय गंतयाम चित्रतम सुगतिर चित्रात्र विरोधान इति त्रयम पुत्रा बुभुषुत्र दुर्नायाम संग्रा जनिष्ठ। महाराज गय के गयंती के गर्भ से चित्ररथ, सुगुति और अवरोधन नामक 3 पुत्र हुए। उनमें चित्ररथ की पत्नी उर्णा से सम्राट का जन्म हुआ तथा उत्कलायम मरिचिरम मरिचिर मधुमत्याम बिंदुमानुत्पद्यते तस्मात् रघायम मधुरनाथ भव संबंधोम सुमनस्सी वीर व्रत सत्तो भोजायम मत्तु प्रमंतु जज्ञाते मंथोअम सत्याम भुवनस्ततो दुष्णायम त्वजानिष्ठि तष्टुचिराणायम विरजो विरजस्य शतजीत प्रवरम पुत्र शतम कन्या च विशुचयाम किल जातम। सम्राट के उत्काल से मरीचि और मरीचि के बिंदुमती से बिंदुवन नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। उसके सरघास से मधु, मधु के स्वमुना से
नामक 2 पुत्र, इनमें से समंतु के सत्या के गर्भ से भोवन, भोवन के दुष्णा के उदर से त्वष्टा, त्वष्टा के विरोचमोचन से विरज और विरज के विभूषुषी नामक भार्या से सज्जित और आदि 100 पुत्र और एक कन्या जन्म हुई। तत्रायम श्लोकम प्रियव्रतम वंशमीयम विरश्चोमोद भवम अक्रोधोत्कलम कीर्त्या विष्णुम सूर्गणम यथाम। विरज के विषय में श्लोक प्रसिद्ध है। जिस प्रकार सन भगवान विष्णु देवताओं की शोभा बढ़ाते हैं, उसी प्रकार इस प्रियव्रत वंश को इसमें सबसे पीछे उत्पन्न हुए राजा विरज ने अपने विभूषित किया था। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां सहितां पश्चिम सकंदे प्रियव्रत वंशानुकीर्तनम नाम पश्चोध्यायम्। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण शरणं मम, श्री राधा शरणं मम, श्री राधा शरणं मम। अतः षोडशोध्याय भुवन कोश का वर्णन। राजोवाच उक्तस्तव्या भूमंडला विशेषो यवदात स्थापति यत्र चासो ज्योतिषाम गणेश चंद्रमा वास दर्शते। राजा परीक्षित ने कहा, मुनीश्वर, वहाँ तक सूर्य का प्रकाश है और जहाँ तक तारागण के सहित चंद्रदेव दिख पड़ते हैं, वहाँ तक अपने भूमंडल का विस्तार बतलाए। तत्रापि प्रियवर्तर चरणाकिकातेयम सप्तिभियम सप्त सिंधव उपलोप्ता यत यत्सायम सप्त द्विवेशेष विकल्प सप्तयसन भगवान खलु सूचित एतदेवाखिल महम मानतो लक्ष्मणतश्च सर्वं सामामी। उसमें भी आपने बतलाया कि महाराज प्रियव्रत के रथ के पहियों का 7 लीकों से 7 समुद्र बन गए थे, जिनके कारण इस भूमंडल में 7 द्वीपों का विभाग हुआ। अतः सन भगवान, अब मैं इन सबका परिमाण और लक्षणों के सहित पूरा विचरण जानना चाहता हूँ। भगवतो गुणमय स्थूल रूप उवशितम मनोहनुगोपी सूक्ष्मतम आत्मज्योतिषी परे ब्राह्मणी भगवती वासुदेवाख्य क्षमा विशितम ततो एतद् गुरुणानविस्तुमिति। क्योंकि जो मन सन भगवान के इस गुणमय स्थूल विग्रह के में लग सकता है, उसी का उनके वासुदेव संज्ञक सम प्रकाश निर्गुण ब्रह्म रूप सूक्ष्मतम स्वरूप में भी लगना संभव है। अतः गुरुवर, इस विषय विशद रूप से वर्णन करने की कृपा कीजिए। ऋषिरुवाच न वे महाराज भगवतो मायाभूतेयम काष्ठाम मनसा वचसा वादिगंतु मलम विभुतो वाशाशी पुरतस्तामित्र बुधनेव भूगोलोकाशेषे विशेषम नाम रूपना लक्षणतो व्याख्यास्यायम। श्री सुकवाच, श्री सुखदेव जी बोले, महाराज, सन भगवान की माया के गुणों का इतना विस्तार है कि यदि कोई पुरुष देवताओं के समान आयु पाले तो भी मन या वाणी से इसका अंत नहीं पा सकता। इसलिए हम नाम, रूप, परिमाण और लक्षणों के द्वारा मुख्य मुख्य बातों को लेकर ही इस भूमंडल की विशेषताओं का वर्णन करेंगे। यो वायम द्वीपम कुल कमल कोशाभ्यम कोशो नियुक्त ओजन विशालम समरतुलो यथा पुष्कर पत्रम। यह जम्बू द्वीप जिसमें हम रहते हैं, भूमंडल रूप कमल के कोशाथनीय से जो 7 द्वीप है, उनमें सबसे भीतर का कोश है। इसका विस्तार 1 लाख योजन है और कमल पत्र के समान गोलाकार है। यस्मिन् वर्षाणि नव योजन सहस्रयामनि अष्टभिर्बिर्दाद्वियम सुवति भक्तानि भवन्ति। इसमें 9-9 हजार योजन विस्तार वाले 9 वर्ष है, जो इनकी सीमाओं का विभाग करने वाले 8 पर्वतों से बटे हुए हैं। येषां मध्ये इलावृतं नाभिरतवर्षीयं यश्च नाभ्यावस्थितं सर्वतरं सौवर्णं कुलागिरा राजो मेरुजपाशुमुन्नाहं कर्णिकाभूतं कुल्यकमलस्य मूर्धनि द्वात्रशत सहस्रोज्जोनवित्ततो मूल षोडशास्त्रं तावतान्त भूम्यां प्रविष्टम्। इनके बीचों बीच इलावृत नाम का 10वां वर्ष है, जिसके मध्य में कुल पर्वतों का राजा मेरु पर्वत है। वह मानो भूमंडल रूप कमल की कर्णिका ही है। ये वो ऊपर से नीचे तक सारा का सारा स्वर्ण में है और 1 लाख योजन ऊंचा है। इसका विस्तार शिखर पर 32,000 और तलोटी में 16,000 योजन है तथा 16,000 योजन ये भूमि के भीतर घुसा हुआ है, अर्थात भूमि के भीतर उसकी ऊंचाई 84,000 योजन है। उत्तरोत्तर श्री संदेवताय नमः। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। मंगल भवन मंगलहारी सूद्र भव दशरथ जर बिहारी, राम सिया राम जय राम, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, सर्वमंगल मांगल्य शिव सर्वार्थ साधिके, शरण्य त्र्यंबक गौरी नारायणी नमस्तुते। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्।
वक्रतुंड महाकाय सुरकोटी समप्रभ निर्विघ्नं कुरुं देव सर्वकार्येषु सर्वदा सनंदकोटी ब्रह्मांड नायक ओम राजाधिराज योगीराज परब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम नमो भगवते वासुदेव नमः संदेवताय नमः राजा रामचंद्राय नमः सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत नमः बजरंगबली नमः राधे कृष्ण नमः शिव पार्वती नमः गणपति नमः मंगलमूर्ति नमः सिद्धिविनायक नमः नंदीश्वर नमः विठ्ठल रखमाई नमः विष्णु देवता नमः गुरुदेवता नमः मत्स्य देवता नमः साई बाबा नमः विष्णुदेवी माता नमः तिरुपति बालाजी नमः मुंबा देवी माता नमः एकवीरा माता नमः जीवदानी माता नमः सप्तशृंगी माता नमः तुळजाभवानी माता नमः गुरुदेव बाबा नमः कुलदेवी माता नमः भारत माता नमः संदेवता नमः दत्तात्रय नमः स्वामी समर्थ नमः संदेवताय नमः।